अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1.5 ईयर बेबी गर्ल की फ़्रॉक का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक, स्टाइलिश और बहुत ही क्यूट लगने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि मैंने ये फ़्रॉक किस तरह से स्टिच किया है, किस तरह से कटिंग किया है। ये है फ़्रॉक की फ्रंट साइड, फ्रंट पार्ट इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसकी चौड़ाई है 8.5 इंचज़ और इसकी लंबाई होगी 19 इंचज़। ये 1.5 साल की बच्ची के लिए मेजरमेंट बता रही हूँ। और ये है इसका बैक पार्ट जो रखेंगे हम फ्रंट पार्ट से तकरीबन 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़ कम रखेंगे। लंबाई उतनी ही होगी 19 इंचज़ और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 5 इंचज़। तो इस तरह से आपने फ्रंट और बैक का सबसे पहले तो पार्ट कट कर लेने हैं। और ये देखिए ओपन वाली साइड पे दोनों पार्ट्स की जो ओपन वाली साइड है ना, उसको मैंने जोड़ कर रख लिया है एक दूसरे के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा 2.5 इंचज़ था वो मैंने फोल्ड कर लिया नीचे की तरफ। अब यहाँ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसका जो तीरा है वो तकरीबन 4 इंच रखूँगी। निशान लगा लिया मैंने 4 इंच पर, और इसका जो शोल्डर है 5 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि अभी ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कट भी करना है और साथ ही सिलाई में भी आएगा। तो तकरीबन 4 इंच 4.5 इंच इसका शोल्डर रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसकी फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी। फ़िटिंग इसकी मैं रखूँगी 6 इंचज़ पे फ़िटिंग का निशान लगा लूँगी। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे इतना मार्जिन नहीं है तो निशान। और उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी कमर का निशान 5 इंचज़ पे लगाऊंगी। थोड़ा सा डीप जाएगा कमर की तरफ। निशान लगाने के बाद बॉडी लेंथ टोटल हमने 7 इंच रखनी है तैयार। इस तरह से तमाम निशानों को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ मैंने जो तीरे का निशान है उसको भी थोड़ा सा तिरछा कट कर दिया, निशान लगा दिया है। अच्छा, तो यहाँ जो बंद वाली साइड है ना, बंद वाली साइड पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है और इसी तरह नीचे तक निशान लगा देना है। तो यहाँ से हम कट करेंगे। जो फोल्ड किया था नीचे की तरफ वो मैंने निकाल लिया नीचे से। अब यहाँ निशान के ऊपर मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से जहाँ हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर कट कर लेना है। तो यहाँ हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही एक साथ कट हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, अब गले का निशान लगाना है। गले का निशान लगाने के लिए दोबारा से मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया ताकि आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। बैक नेक जो होगा वो तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई होगी और डीप जो है सिर्फ 1/2 इंच रखेंगे बैक गले का। और फ्रंट नेक का भी इसी तरह ही 2 इंच उसकी चौड़ाई होगी गले की। जिस तरह से बैक वाले नेक का है सेम उसी तरह से आप निशान लगा सकते हैं ताकि फ्रंट नेक का निशान लगाते हुए मुश्किल ना हो। और इसका जो डीप है वो भी 2 इंच रखूँगी, 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच ही इसका डीप। और आगे तक इसका निशान सीधा कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और इसी तरह से सारा ही निशान के ऊपर गले को कट कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद फ्रंट साइड का सेंटर से भी कट लगा लेंगे। सेंटर से भी इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। ये हो गई है हमारी बैक साइड, और जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा आ जाएगा हमारे पास 2 हिस्सों में। तो कुछ इस तरह से इस फ्रॉक की फ़िलहाल ये वाली लुक आएगी। और ऊपर से हमने तीरे जो है वो जोड़ लेने हैं, शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको लगा कर फिर दिखाती हूँ कि मैंने इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये जो हमने पट्टी को कट किया था साइड से वो कपड़ा हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इसी तरह से मैंने जॉइंट लगाकर, तो इस तरह से हम जो सेंटर कट दिया था वहाँ इसको स्टिच करेंगे एक पाँव की सिलाई से। और जॉइंट का ख्याल रहे कि जो जोड़ आ रहा है ना वो तकरीबन सेंटर में आए। जहाँ फ्रॉक की बॉडी हमने 7 इंच पे हिसाब लगाकर निशान लगाया था वहाँ तक इस पट्टी का जॉइंट आ जाए। इस तरह से मैंने दोनों तरफ जॉइंट लगाकर पलट लिया था। और यहाँ स्लीव्स भी मैंने अटैच कर दिए हैं फ्रॉक के साथ। स्लीव्स मैंने इलास्टिक वाले बनाए हैं। और स्लीव्स दोनों तरफ स्लीव्स अटैच करने के बाद अब मैं साइड सिलाई लगा लूँगी। स्लीव्स की फ़िटिंग तक हम सिलाई लगा लेंगे। साइड सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो साइड्स वाला जो गैप था उसको हमने किस तरह से फिल करना है। इसमें फ्रिल के साथ कपड़ा अटैच करना है। पहले मैं साइज़ मेजर कर लूँगी। 4 इंचज़ इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 12 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से 2 पीसेस हम कट करेंगे। लंबाई उतनी ही रखेंगे लेकिन चौड़ाई में एक्स्ट्रा रखेंगे तकरीबन 4 इंचज़।
इससे हमारी फ़्रॉक का फ्लेयर बनेगा और इस हिसाब से ही आपने कट करना है कि अच्छी चुनक्स इसमें आ जाएं, ना ज़्यादा ना कम। तो बस कुछ इस तरह से इसमें ये चुनक्स आएंगी और ये जो गैप है ये भी फिल होगा, ये साइड्स पे फ्रिल आएंगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसको अटैच करना है। इस तरह फ़्रॉक की सीधी साइड रखी है और सबसे पहले जहाँ चुनक्स डालनी है वो वाला हिस्सा मैं जॉइंट करूँगी इस तरह से। वो जो पीस कट किया था ना उसकी उल्टी साइड, दोनों सीधी साइड्स में लाते हुए उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए हल्की हल्की चुनक्स दूँगी और एक एक पैर की सिलाई लगाती जाऊँगी। अब यहाँ चौड़ाई वाली साइड पे सारे चुनक्स लगा लिए हैं। अब इस स्टेज पर आके आपने इसको टर्न करना है, सुई को अंदर ही रखना है, मशीन की सुई को अंदर रखते हुए आपने हल्के हाथों से कपड़े को घुमा लेना है और इस तरह से दोनों जो हमारी लंबाई वाली साइड्स हैं उनको आपस में मिलाकर और एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा सफाई के साथ आप ये सिलाई लगा लेंगी और जो जॉइंट होगा ना उसमें बिल्कुल भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, कोई बल नहीं आएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मज़ीद आगे बेबी गर्ल के ड्रेसेस के हवाले से वीडियो अपलोड करूँगी। पहले भी ईद के हवाले से बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं बेबी गर्ल्स के, और अब भी नेक्स्ट जो ईद आ रही है उसके हवाले से भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा इजी बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो फ़्रॉक है तकरीबन रेडी हो गई है। इसकी जो लुक है वो अब निकल कर सामने आ रही है। अब रह गया है इसका कॉलर, इसका हम कॉलर बनाएंगे और यहाँ मेजर कर रही हूँ कि कितने इंच का कॉलर आएगा। जो स्टार्ट में जो फोल्डिंग कपड़ा है उसको छोड़ते हुए मैंने साइज़ किया है तो 6 इंचेस, मतलब डबल करके 12 इंचेस का कॉलर है। तो यूँ मैंने एक कपड़े को लिया जिसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। इसको डबल फोल्ड करके अब मैं निशान लगाऊंगी कॉलर का। बगैर चेपी बुकरम के ही कॉलर बनाऊंगी क्योंकि एक तो छोटी बच्ची का है, ज़रा सॉफ्ट रहेगा, दूसरा समर का ड्रेस है, गर्मियों का है तो फिर गर्मियों में सॉफ्ट कपड़े ही सही रहते हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अगर मैं चेपी बुकरम लगाती तो खैर यहाँ मैंने कॉलर कट कर लिया है। इस तरह से आपने एक तिरछा कट लगाना है नीचे वाली साइड पर, 1/2 इंच ऊपर वाली साइड पे। बाकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉलर की भी। और यहाँ एक हिस्से को मैं नीचे फोल्ड कर लूँगी, एक किनारे की सिलाई लगा लूँगी ताकि आसानी हो जाएगी कॉलर लगाते हुए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी क्रीज बिठाकर प्रेस के साथ एक निशान बना लूँगी ताकि आइडिया हो कि यहाँ सिलाई लगनी है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि कॉलर किस तरह से जॉइंट करना है फ़्रॉक के साथ। तो यहाँ पहले तो सिलाई लगाने के बाद मैं कॉलर को पलट लूँगी, इसके कॉर्नर्स वगैरह निकाल लूँगी अच्छे से और इसको प्रेस करके इसको सेट कर लूँगी। तो अब मैं कॉलर को जॉइंट करूँगी फ़्रॉक के साथ, फ़्रॉक के नेक के साथ। तो 2 इंच के गैप के साथ जहाँ तक हमने फ़ोल्ड किया हुआ था सेंटर पार्ट, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। जो हमने किनारी क्रीज़ के साथ बिठाई हुई थी उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी एक पाँव की, प्रेस के साथ में निशान बना लिया था। फ़्रॉक की सीधी साइड पे कॉलर को अटैच कर रही हूँ और फिर पलट कर फ़्रॉक की जो बैक साइड होगी, उल्टी साइड होगी, वहाँ से दूसरी सिलाई लगा लूँगी। अब जो किनारे वाली सिलाई थी वो हमारी पिछली तरफ आ गई है। अब उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग से और एंड से कॉलर को अच्छी तरह से आपने पक्का कर लेना है। तो बस सिंपल तरीके से कॉलर भी अटैच हो गया है फ़्रॉक के साथ और यहाँ फ़्रॉक भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ नीचे फ़ोल्डिंग कर रही हूँ और साथ ही मैंने एक लेस थी ब्लैक कलर में, तो बस वो लेस में अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ फ़्रॉक कंप्लीट हो गई है आपके सामने। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसका तरीका भी आपको समझ आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह के बेबी गर्ल ड्रेस डिज़ाइन देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।